डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव रंजन। आई एम पेडियाट्रिशियन एट नोएडा। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम ऑटिज्म की एक सीरीज करेंगे और उस ऑटिज्म के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके बच्चे को ऑटिस्टिक बिहेवियर है या स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर है। यह जानना बहुत ही आसान है और इसको हम चिन्हित कम से कम 8 महीने पे ही कर सकते हैं, यानी अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है जिससे कि आप उस पर वर्क कर सके। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं कि आपको ऑटिज्म के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये आज के डेट में काफी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज की डिजॉर्डर है जिसमें 26.8 मिलियन बच्चों को ये स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर है। अक्सर पेरेंट्स ऑटिज्म का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, वो गूगल करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी किसी चीज़ को पूरी तरीके से जानना चाहिए। ऑटिज्म एक सागर की तरह है, एक समुद्र है, तो इसमें हमें जानना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ स्थित है। इसकी एक असेसमेंट होती है। एज अर्ली अगर बात करें तो 8 मंथ्स या 9 मंथ्स पे आप डायग्नोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहला साइन होता है इसमें कि बच्चे आपके आई कांटेक्ट नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं करते और अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी व्हेन यू कॉल देयर नेम दे वोंट रिस्पॉन्स, यानी बच्चे के एक्सप्रेशंस बहुत कम होंगे, एक्सप्रेशन लेस होता है इनका चेहरा। तो उससे आपको पहले ही शंका होनी चाहिए और आपको अपने पेडियाट्रिशियन से संपर्क करनी चाहिए। जब आप उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आगे के सिम्टम्स में अगर हम देखेंगे तो बैंगिंग ऑफ हेड, बच्चे दीवार पे या किसी चीज़ पे अपने सर को मारते हैं, यह एक पहला सूचक होता है कि आप उसकी इवेल्युएशन कराएं। इसके अलावा फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, और बच्चे किसी भी टाइप के डांस म्यूजिक पे रिएक्ट नहीं करते हैं। इसमें बच्चों को सोशलाइज करने में दिक्कत होती है, यानी सोशल इंटरेक्शन से रही तो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। अगर ऐसा कोई साइंस आता है तो आपको इसके लिए सचेत हो जाना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द बिगनिंग, और अगर अर्ली इंटरवेंशन होती है तो इसमें इम्प्रूवमेंट की चांसेस बहुत अच्छी होती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें जैसे बच्चे सोसाइटी से कम्युनिकेट नहीं करते, बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता, एक ही तरह के वर्ड को रिपीट करते हैं, कोई एक वर्ड बोलेंगे तो पूरे दिन वही बोलते रहेंगे, यानी रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, ये बहुत ही कॉमन है ऑटिज्म में। और इसमें हम लोग कुछ जब आपको कहते हैं कि स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर है या ऑटिज्म है, ये दोनों ही सेम है, आपको इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे बताया गया हुआ है कि ऑटिज्म जो है वो आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर है जिसमें डिफरेंस ऑफ ब्रेन में होते हैं, इस वजह से होते हैं, और इसका कॉज जो है वो जेनेटिक कॉज है। तो इसमें हमें अगर अर्ली इंटरवेंशन होता है तो काफ़ी मदद मिलती है। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें और सारे सिम्टम्स होते हैं उसमें बिहेवियर में आप देखोगे कि इसमें डिलेड स्पीच होता है, यानी बच्चे के बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है और वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, कुछ वर्ड्स को एक साथ मिलाकर नहीं बोल पाते हैं। अगर ऐसा है तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म की संभावना हो सकती है। इसके असेसमेंट के लिए आप ओटी क्लासेस या जो भी स्पेशल कोर्सेज वाले जगह होते हैं जिसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं, उनके पास एक इवेल्युएशन होता है जिसमें आपके सुनने की क्षमता से लेकर के हर तरह का एक आईक्यू टेस्ट होता है। उसके एक आपको मार्किंग स्केल्स पे देखते हैं कि आपका बच्चा माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर में है। इसके अलावा ऑटिज्म में हम देखते हैं बच्चों को एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर भी होता है, जो कि काफ़ी बच्चों में देखा जाता है। इसमें आपका बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रहता, किसी एक टास्क को करता नहीं है, वहाँ अपनी स्थिरता की कमी होती है। ये बच्चे कोई एक काम बड़ी देर तक नहीं कर सकते हैं, उसमें चंचलता ज़्यादा होती है, वो सामान को इधर से उधर फेंक सकते हैं या डिसोरिएंटेड रह सकते हैं, यानी जैसे मैंने बताया डिलेड स्पीच, एडीएचडी, ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस में फेब्राइल सीजर्स भी हो सकते हैं, इसमें एपिलेप्सी सीजर्स भी देखे जाते हैं ऑटिज्म में। तो ये सारे मुख्यतः आपके सिम्टम्स हैं जिससे आप अर्ली इंटरवेंशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई भी साइन और सिम्टम्स हैं तो आप कृपा करके अपने पेडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें, उसे इवेल्युएट करें। जैसा कि आपको पता है कि हम नियमित रूप से बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, वहाँ हमारा काम होता है कि पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके आपकी परेशानी पूछें। जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं आप बताएं क्या आपके बच्चे में कोई दिक्कत है,
आपको अपने होमवर्क करके आने चाहिए, आपको अपने डाउट्स लेके आने चाहिए, जो कि आपका पेडियाट्रिशियन पूरा तरीके से सॉल्व करेगा, उसे बताएगा कि आपको अभी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यानी फर्स्ट 4 मंथ्स, देन 4 to 6 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स और 9 मंथ्स to 12 मंथ्स, ये अलग अलग स्टेजेस हैं जहां हम बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेटस की जानकारी आपको देते हैं। कृपा करके इन सारी बातों पे ध्यान दें और सजग रहे, सचेत रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।